डेवलप नहीं होगा। ठीक है, फिर हम क्या करें, एमनाटिक फ्लूइड की अब क्लिनिकल्स में मैंने आपको नॉर्मल बताया था 800 to 1000 ml होता है 37 वीक्स ऑफ द डेवलपमेंट में। लेकिन अगर अमाउंट ज़्यादा है, जैसे ओलिगोहाइड्रोमनियाज का हमने कहा, तो हम उसको कहेंगे 1500 to 2000 ml अगर होगा तो वो मीन पॉलीहाइड्रोमनियाज में आएगा, एक्सेसिव अमाउंट। और अगर लेस देन 400 ml होगा तो इट विल बी कॉल्ड दी ओलिगोहाइड्रोमनियाज। अब वो कौन सी कंडीशन है पॉलीहाइड्रोमनियाज जिसकी वजह से 35% तो मालूम नहीं होता, इडियोपैथिक होती है। फिर मैटरनल डायबिटीज़, देखो डायबिटीज़ में आपने देखा है कि मदर या कोई भी हो वो बंदा पानी ज़्यादा पीता है, ऐसे यूरिन ज़्यादा पास करता है, पॉलीडिप्सिया है, ठीक है, यूरिन ज़्यादा पास कर रहा है। तो इसी तरीके से अगर मैटरनल मदर डायबिटिक है तो फीटस में भी क्या होगा कि वो यूरिन ज़्यादा पास करेगा और उसको पॉलीडिप्सिया होगा तो वो पिएगा भी ज़्यादा। ठीक है, तो वो इफेक्ट्स फीटस में भी आते हैं, तो वो ज़्यादा अमाउंट में होगा एमनाटिक फ्लूइड। ठीक है, और फिर उसके बाद कंजेनाइटल मेल फॉर्मेशन इंक्लूडिंग दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर एनेंसेफेली। एनेंसेफेली मैंने आपको बताया था कि एंटीरियर न्यूरोपोर जब क्लोज नहीं होता तो स्कल नहीं बनती। स्कल नहीं बनेगी तो बेबी स्वालो नहीं कर, बेबी जब स्कल नहीं है, ब्रेन की डेवलपमेंट भी सही नहीं है, तो उसकी वजह से भी क्या है, वो उसकी स्वालो का सिस्टम सही नहीं होगा, तो वो एमनाटिक फ्लूइड तो बन रहा होगा ना, तो वो उसमें अक्यूमुलेट होता रहेगा। और उसके बाद क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिफेक्ट, एट्रेजिया ऑफ द एसोफेगस, मीन नैरोनेस ऑफ द एसोफेगस। एसोफेगस जैसे नैरो होगा तो अगर आपको कोई भी बेबी जो है वो अगर स्वालो करेगा तो कंप्लीट स्वालो नहीं कर पाएगा, तो थोड़ा थोड़ा तो जाएगा, बकिया उधर बाहर ही रह जाएगा, तो उसकी वजह से भी पॉलीहाइड्रोमनियाज हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी एट्रेजिया की वजह से जो है प्रिवेंट द इन्फेंट फ्रॉम स्वॉलोइंग द फ्लूइड। ठीक है, ओलिगोहाइड्रोमनियाज की मोस्टली एक ही कॉमन काज है रीनल एजेनेसिस, रीनल किडनीज नहीं बनती। और मैंने बताया था कि ओलिगोहाइड्रोमनियाज में लंग्स में इफेक्ट पड़ेगा, क्या होगा, हाइपोप्लेजिया ऑफ लंग, ये PCQ में आता है। ठीक है, और अगर प्री मेच्योर रप्चर होगी एमनान की किसी मेम्ब्रेन्स की, तो उससे क्या होगा कि भी उससे प्री टर्म लेबर हो सकता है, मीन लेबर पेन पहले हो सकते हैं, और बेबी 10% प्रेगनेंसीज में पहले डिलीवर हो जाता है तो प्री मेच्योर होता है। ठीक है, ये है। और अगर कोई ट्रॉमा वगैरह लगा तो ये उसकी वजह से भी रप्चर हो सकता है, मीन रप्चर की अगर कोई काज पूछे तो ये मोस्टली क्या होता है, कोई ट्रॉमा कोई सी चीज। ठीक है, फिर मैंने एलेंटॉइस आपको बताया था, फ्रॉम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द जॉक्सेक डायवर्टिकुलम ऑफ द जॉक्सेक पासिंग इनटू द कनेक्टिंग स्टॉक इज कॉल्ड द एलेंटॉइस। एलेंटॉइस का मैंने आपको कहा था कि भाई एनिमल में तो ये यूरिनरी ब्लैडर की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, लेकिन ह्यूमन में ये डीजनरेट हो जाता है। तो डीजनरेट होते हो इसके पहले नाम क्या होगा, यूरेकस। और इस वक्त जो एडल्ट में हमारे पास होता है उसका नाम यूरेकस नहीं होता, उसका नाम होता है मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट इन एडल्ट। तो एलेंटॉइस क्या है ये आना चाहिए, और फिर इसका रेमिनेंट एडल्ट में क्या है ये आना चाहिए। ठीक है, ये बहुत अहम, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये दिखाया गया, दिस इज एलेंटॉइस, कनेक्टिंग स्टॉक में जा रहा है फ्रॉम द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द जॉक्सेक। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे देखो, अब ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के अपेक्स से लेके यूं अम्बिलिकस तक मौजूद है। दिस इज कॉल्ड द मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट विच इज द रेमिनेंट ऑफ द एलेंटॉइस। ठीक है, नाउ द अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड के हम जनरल फीचर्स वगैरह, उसकी कंपोजिशन, एब्नॉर्मलिटीज हम देखते हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो है सबसे पहले वेस्कुलर केबल है जो कि फीटस को कनेक्ट करती है प्लासेंटा के साथ, एंड फंक्शन एज ए फिजियोलॉजिकल लाइफ लाइन फॉर द फीटस, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स हैं। फीटल अम्बिलिकल कॉर्ड इज सराउंडेड बाय एमनियन अब विथ कंटेन, ये बहुत अहम PCQ है, 2 आर्टरीज, अम्बिलिकल आर्टरीज, 1 अम्बिलिकल वेन एंड वाटर जेल। ये मेजर जो है फुल टर्म अम्बिलिकल कॉर्ड की बात करें, उससे पहले इसमें और भी चीज़ें होंगी, फिर वो डिजनरेट हो जाती हैं। ठीक है, वाटर जेल। अब ये इसमें हम डायग्राम में दिखाऊं, ये वाली आपको यहाँ पे आप देखें, ये अम्बिलिकल कॉर्ड में ये हमारे पास ये वाली यहाँ पे देखें, ये 2 आर्टरीज हैं और एक अम्बिलिकल वेन है। ठीक है, इनिशियली तो इसमें एलेंटॉइस भी होगा, क्योंकि एलेंटॉइस भी डायवर्टिकुलम बन के जाता है। व्हाइट लाइन डक्ट जो मैंने कहा था कि नैरो पोर्शन ऑफ द अम्बिलिकल का जॉक्सेक है, वो भी इसमें होता है। ठीक है, वो फिर डिजनरेट होकर लिगामेंट्स वगैरह बना देते हैं, लेकिन
जब बर्थ होती है तो उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 अम्बिलिकल आर्टरीज एंड 1 अम्बिलिकल वेन। वेन क्यों है ये हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, फिर उस वक्त आपको पता चलेगा कि एक डिजेनरेट हो जाती है। एंड दे ऑल आर इनक्लोज इन द वाटर्स जेली। वाटर्स जेली इसलिए क्योंकि ब्लड वेसल्स जो है इनमें इलास्टिक फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये डायलेट और कंस्ट्रिक्ट करती हैं, तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए जेली लाइक मटेरियल नेचर ने दिया। दी overlining of the reflection between the amnion and the embryonic ectoderm, amnioectodermal junction is primitive umbilical ring। ये रहा वो जंक्शन, ये इकोना, ठीक है। ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, एमनियोएक्टोडर्मल, ये एमनियोएक्टोडर्मल जंक्शन है, ये इसको हम क्या कहेंगे, पूरे को रिंग, ठीक है। अब ये वह यहाँ पे वाटर्स जेली दिखाई है, ये 2 आर्टरीज हैं, वैन है, ये सारी जगहों पे यहाँ पे वाटर्स जेली ने उसको सराउंड किया। VJ मीन वाटर्स जेली, ठीक है। अम्बिलिकल कार्ड जो है अप्रोक्सीमेटली एट द एंड ऑफ द 3rd मंथ लूप्स आर विथड्रॉन इनटू द बॉडी एम्ब्रियो। बॉडी से क्या, अम्बिलिकल कार्ड में मैंने क्या कहा था कि भाई शुरू में इंटेस्टाइन आती हैं, वो जो फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया था, फिर जो है उसमें वो लूप्स वापस चले जाते हैं 12th वीक तक, और फिर बाकी क्या रह जाएगी, 2 अम्बिलिकल आर्टरीज हैं, 1 वेन है, और दे आर एम्बेडेड इन वाटर जेली। This tissue which is ये water jelly rich in proteoglycan function as a protective layer for the blood vessels, ठीक है। ये बहुत अहम है, ये आना चाहिए, ठीक है। ये वो नीचे हुई मैंने कंस्ट्रक्शन और वो बताया कि भाई किस इसका फंक्शन क्या है। नाउ दी abnormalities ऑफ द अम्बिलिकल कार्ड में आप देखो, नॉर्मली इसकी लेंथ जो होती है वो 60 सेंटीमीटर है। कितनी है, 60 सेंटीमीटर, यहाँ मैंने नहीं लिखा, नहीं भूल गई, ठीक है। 60 सेंटीमीटर नॉर्मल इसका लेंथ होती है, लेकिन एक्सेसिव अगर शॉर्ट है तो देखो, अगर बेबी की बर्थ हो रही है तो क्या होगा कि वो खिंचाव आएगा, तो प्लासेंटा अर्ली सेपरेट हो जाएगा। अर्ली सेपरेट हो गया तो इसका मतलब है अब फीटस को न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, तो फीटल जो है वो उसमें एस्फिक्सिया वगैरह में जा सकता है, क्योंकि उसको अब एन एक्सेसिव शॉर्ट अम्बिलिकल कार्ड हिंडर्स delivery of the fetus during labor and leads to premature separation of the placenta resulting in fetal distress and uterine hemorrhage। uterine hemorrhage क्यों, क्योंकि यूट्रस से भी कंटेक्ट नहीं कर रहा होगा सही, तो क्या होगा कि उसकी वेसल्स मदर की क्लोज नहीं होंगी, तो ब्लड होता ही रहेगा, ओपन रहेंगी तो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। एंड एक्सेसिवली लॉन्ग, अगर लॉन्ग है अम्बिलिकल कार्ड तो उससे क्या होगा कि भाई बेबी जैसे मूवमेंट करेगा तो उसकी गर्दन में वो वल्स आ जाएंगे उसके, तो जब बर्थ होने लगेगी तो जब खिंचेगा तो वो उसकी एस्फिक्सिया हो सकता है, क्योंकि जैसे फंदा एक लग जाता है वो इस तरीके से, तो ट्रू नॉट्स आ जाती हैं, ठीक है। एबनॉर्मलिटीज ऑफ अटैचमेंट, अटैचमेंट के लिहाज से कि नॉर्मली अम्बिलिकल कार्ड को प्लासेंटा के थोड़ा सा सेंटर में नहीं, इसेंट्रिकली होना चाहिए थोड़ा सा, लेकिन अगर बिल्कुल मार्जिन में अटैचमेंट है तो उसको हम कहेंगे बैटल डोर प्लासेंटा। और विलामेंटस मीन नॉर्मली इसको डीप तक नहीं जाना चाहिए, अटैचमेंट मार्जिन पे होनी चाहिए। मार्जिन मीन लेयर्स, अम्नियन की लेयर तक। विलामेंटस अटैचमेंट ऑफ द कार्ड मीन अटैचमेंट ऑफ द कार्ड टू द फीटल मेम्ब्रेन्स, अंदर तक अटैचमेंट ले रहा है, तो उसकी वजह से भी डिस्टेंस अवे फ्रॉम द प्लासेंटल मार्जिन से डीप जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे विलामेंटस अटैचमेंट ऑफ द अम्बिलिकल कार्ड, ठीक है। एक नेक्स्ट में इंशाल्लाह में, अच्छा इसमें यॉक्सेक हमने कर लिया। यॉक्सेक को कैसे कर लिया कि यॉक्सेक के बारे में हमने क्या देखा कि जो मैंने पीछे भी पढ़ाया, तो यॉक्सेक में हमें क्या आना चाहिए, ये डायग्राम आपको जहन में रखनी चाहिए यहाँ पे कि यॉक्सेक जब बेबी हेड एंड टेल फोल्डिंग कर रहा है तो वो ट्रैप होके जा रहा है, फोरगट, मिडगट एंड हैंडगट बना रहा है, और यॉक्सेक के जो नैरो पोर्शन होता है उसको व्हाइट लाइन डक्ट कहते हैं या व्हाइट लाइन इंटेस्टिनल डक्ट कहते हैं, ठीक है, जो आगे जाके लिगामेंट बना देगा, ठीक है, एडल्ट में, और इसका यहाँ से क्लोजिंग हो जाएगी। जब लेटरल बॉडी वाल होगी तो ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, तो ये फोरगट एंड यॉक्सेक इज लाइंड बाय द एंडोडर्मल सेल्स, और एलेंटोइस इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द यॉक्सेक व्हिच अराइज फ्रॉम द नॉट एंटीरियर फ्रॉम पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यॉक्सेक। तो ये सारा आना चाहिए, ये हो गया इसके, ठीक है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट में मैं आपको प्लासेंटा जब करवाऊंगी तो प्लासेंटा के साथ हम कोरियन को भी डिस्कस करेंगे।